एक कॉल जो उठाया गया, एक गलती जो रुक जा सकती थी। पुलिस जानती है इस कॉल के बारे में और आज सच बोलने वाला है। हेडफोन्स लगा लो, कहानी शुरू होने वाली है। हेलो। अंजलि ने फ़ोन कान से लगाए रखा, लेकिन उसका दिमाग कान से ज़्यादा अपनी यादों को सुन रहा था। फ़ोन से आने वाली आवाज़ इंसानी थी, लेकिन जिंदा नहीं लग रही थी। जैसे कोई बहुत टाइम से बोलना भूल चुका हो। तुम हमेशा लेट होती हो ना? अंजलि का दिल बैठ गया। तुम कौन हो? आवाज़ ने जवाब दिया, बस एक हल्की सी हंसी। फिर उस रात भी लेट थी। अंजलि ने फ़ोन देखा, 2:48 AM। उस वक्त उसके दिमाग में एक अजीब सी बात आई। ये एग्जैक्ट वही टाइम है जब 3 महीने पहले उसने ब्रेक लगाई थी। उस वक्त भी रेडियो बंद हो गया था। उस वक्त भी स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी और उस वक्त भी उसका फ़ोन साइलेंट था। अंजलि स्टीयरिंग व्हील को इतनी ज़ोर से पकड़े हुई थी कि उसकी उँगलियाँ सफ़ेद पड़ चुकी थी। मैं रुक नहीं पाई, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से बातें कर रही हो। फ़ोन पर आवाज़ आई, तुम रुक सकती थी, सिर्फ 10 सेकंड। अंजलि के दिमाग में फिर वही तस्वीर, रोड पर गिरा हुआ आदमी, उसकी आंखें खुली हुई और हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा पहली बार क्लियर दिख रहा था। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। मैं डर गई थी। उसकी आवाज़ टूट रही थी। फ़ोन पर आवाज़ अब पहले से ज़्यादा पास लग रही थी। मैं भी डरा हुआ था, पर मेरी आवाज़ हॉर्न में दब गई। अंजलि का गला भर आया। फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते ही अंजलि ने पीछे देखा। कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई अंदर आ गया, जैसे हवा के साथ कोई याद भी घुस गई हो। मिरर के पास से गुजरते वक्त उसने जानबूझकर उधर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था अगर देखा तो कुछ बदल जाएगा। फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार रिंग नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन, जैसे कोई फ़ोन के अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। स्क्रीन पर लिखा था, लास्ट कॉल। इस बार कॉन्टैक्ट पिक्चर भी थी, ब्लैंक नहीं। एक ब्लर सी फोटो, रोड, हेडलाइट्स और एक हाथ। अगर आप इस वक्त हेडफोन पे सुन रहे हो तो एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। अंजलि का ध्यान फिर मिरर पर गया। इस बार उसने देखा और तुरंत सांस लेना भूल गई। मिरर में उसके पीछे आदमी खड़ा था। इस बार ब्लर नहीं, चेहरा क्लियर था। वही आदमी, बाइक वाला। उसकी आंखें सीधा अंजलि को देख रही थी। फोन से आवाज आई, अब पहचाना? रूम का टेम्परेचर इतना गिर चुका था कि अंजलि के होठ नीले पड़ने लगे। उसने कंबल ओढ़ना चाहा, पर कंबल जमीन पर गिर गया, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया हो। फोन पर आवाज आई, तुम लोग सिर्फ जिंदा लोगों को देखते हो, हम जब गिरते हैं तो ट्रैफिक बन जाते हैं। अंजलि रोते हुई बोली, मैं पुलिस बुला सकती थी, एम्बुलेंस, कुछ भी। आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, पर तुमने कुछ नहीं किया। तुम घर चली गई और मैं यहीं रह गया। फ़ोन के स्पीकर से अब सिर्फ आवाज़ नहीं, दर्द आ रहा था। मैं ये कहानी मजाक में नहीं सुना रहा। ऐसी चीज़ें हर रोज़ रिपोर्ट में नहीं आती, पर होती है। अगर आप ऐसी रियल इंसिडेंट्स स्टोरी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ कहानियाँ अधूरी छोड़ देना ठीक नहीं होता। कॉल के एंड होने से पहले आवाज ने धीरे से कहा, आज सिर्फ याद दिलाया है, कल जब कॉल आएगा तो तुम सुनोगी नहीं, तुम देखोगी। और कॉल कट हो गया। कॉल कट होते ही मैसेज आया, लास्ट कॉल। और मैसेज में लिखा था, तुम अकेली नहीं हो और सिर्फ तुम ही नहीं हो। नीचे अटैच हुआ एक और चीज, फाइल का नाम, 3 एक्सीडेंट एक समय। अंजलि ने प्ले नहीं किया, बस फोन बेड पर रख दिया। पूरी रात लाइट जलाकर बैठी रही। सुबह जब आंख खुली तो फोन वही था, बैटरी 100%, जैसे रात भर उसे छुआ ही नहीं गया हो। कॉल लॉग में सिर्फ एक एंट्री, लास्ट कॉल 2:48। ड्यूरेशन अब बढ़ चुकी थी, 3 मिनट
33 सेकेंड। अंजलि को याद ही नहीं इतनी देर कॉल कब चला। अंजलि ने हिम्मत करके ऑडियो फाइल प्ले कर दी। उसमें 3 आवाजें थी, 3 अलग लोग, 3 अलग एक्सीडेंट, लेकिन बोलने का टाइम सेम था, 2:48। और लास्ट आवाज अंजलि की ही थी। उसकी आवाज बोल रही थी, कोई और हेल्प कर देगा। अंजलि चीख पड़ी और स्क्रीन ब्लैक हो गया। सिर्फ एक लाइन, अब कॉल सिर्फ उसे नहीं आता जिन्होंने गलती की। अगर आप मानते हो कि अंजलि ने गलत किया तो वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मानते हो कि उस रात रुकना भी खतरनाक होता तो कमेंट में लिखो लास्ट कॉल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 4 में।